दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को 400 रन बनाने थे, लेकिन इसके बाद भारत की टीम ने इतना बड़ा कमाल करा कि रच दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच दूसरा वनडे मैच खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। और दोस्तों उनका ये फैसला आज इतना खराब साबित होने वाला था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जहां दोस्तों जब भारत की तरफ से ऋतुराज गायकवाड के साथ शुभमान गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो इनकी शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही थी, क्योंकि दोस्तों 16 रन के स्कोर पर ही जोश हेजलवुड ने ऋतुराज गायकवाड को आउट कर दिया था और गायकवाड केवल 8 ही रन बना पाए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने श्रेयस अय्यर उतरे और इसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमान गिल का हमें तूफान देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की इतनी तगड़ी पिटाई करी कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक शतक जड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए पूरे 200 रनों की पार्टनरशिप करी थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली थी। जहां पहले इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 86 गेंदों का सामना करने के बाद ताबड़तोड़ अंदाज में अपना शतक पूरा करा था। हालांकि वो शतक पूरा करने के बाद सीन एबट की गेंद का शिकार बन गए थे, लेकिन दोस्तों उनकी पारी में 11 चौके 3 बड़े छक्के शामिल थे और वो 105 रनों की शानदार पारी खेल के आउट हुए थे। जहां उनके आउट होते ही बैटिंग करने कप्तान राहुल उतरे और दोस्तों केएल राहुल ने भी इस मुकाबले में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करा था, लेकिन दूसरी तरफ शुभमान गिल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला था। लेकिन दोस्तों शतक पूरा करने के बाद शुभमान गिल भी अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए और कैमरॉन ग्रीन ने उन्हें आउट कर दिया था। लेकिन शुभमान गिल की पारी में 4 बड़े छक्के थे, 6 चौके शामिल थे और उन्होंने 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली। तो उनके आउट होने के बाद ईशान किशन बैटिंग करने उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम का स्कोर ही 41 ओवर में 300 रन के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों ईशान किशन ने तो आते ही पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा था और केएल राहुल भी एक के बाद एक छक्के जड़े जा रहे थे, जिससे भारत का स्कोर भी काफी तेजी से आगे भाग रहा था। लेकिन दोस्तों 302 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका जैम्पा ने देकर ईशान किशन को आउट कर दिया। और दोस्तों ईशान किशन 18 गेंदों में 31 रनों की शानदार पारी खेल के आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार बैटिंग करने उतरे और दोस्तों सूर्या ने आज के मुकाबले में एक के बाद एक 4 छक्के जड़े थे कैमरॉन ग्रीन की गेंद पर और कैमरॉन ग्रीन की पूरी हवा टाइट हो गई थी कि क्या मेरे ओवर में 6 छक्के पड़ने वाले हैं। और इसी बीच केएल राहुल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 35 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। हालांकि 50 रन पूरे करने के बाद वो भी अपनी पारी को लंबा नहीं कर पाए और 355 रन के स्कोर पर उनको कैमरॉन ग्रीन ने आउट कर दिया था और राहुल 52 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद सूर्य का साथ देने जडेजा उतरे, लेकिन इसके बाद सूर्या ने केवल 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों इसके बाद भारत का एक भी विकेट नहीं गिरा और इस वजह से भारतीय टीम ने पूरे 50 ओवर खेलकर 5 विकेट के नुकसान पर 399 रनों की शानदार पारी खेल डाली थी। जहां सूर्य कुमार यादव 37 गेंदों में 6 छक्के 6 चौकों की मदद से 72 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो जडेजा ने भी 13 रन बनाए थे। जहां दोस्तों इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की ठीक ठाक पिटाई हुई थी, लेकिन कैमरॉन ग्रीन के 10 ओवर में 103 रन गए थे और उन्हें 2 विकेट हाथ लगी थी। ऐसे में इस मैच में कैमरॉन ग्रीन की बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। तो उनके बाद सीन एबट के भी 10 ओवर में 91 रन गए थे और उनको 1 विकेट हाथ लगी थी। ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की पूरी तरह हालत खराब रही थी और इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया को ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 400 रन बनाने थे। और जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉट और डेविड वार्नर टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर मैथ्यू शॉट ने पहली गेंद पर ही एक शानदार चौका जड़ दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मैथ्यू शॉट और कप्तान स्टीवन स्मिथ को आउट कर दिया था। जहां स्मिथ तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, तो शॉट ने 9 रन बनाए थे। लेकिन एक तरफ डेविड वार्नर इस मैच में कमाल की लय में दिख रहे थे, तो उनका साथ देने मार्नस लबुशेन उतरे। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने 9 ओवर तक
56 रन बना दिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उस वक्त वहां पर काफी तेज बारिश होने लग गई थी और इस वजह से ये मुकाबला काफी देर तक रुका रहा और बारिश होने की वजह से इस मैच को 50 ओवर की जगह 33 ओवर का करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया को एक नया टारगेट मिला 317 रनों का, यानी कि 33 ओवर में अब ऑस्ट्रेलिया को 317 रन बनाने थे। और जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 8:30 बजे बल्लेबाजी करने उतरी तो फिर इस मैच में डेविड वार्नर का बल्ला आग उगल रहा था। लेकिन इसके बाद हमें अश्विन का कमाल देखने को मिला, क्योंकि 13वें ओवर में अश्विन ने मार्नस लबुशेन को क्लीन बोल्ड मार दिया था और लबुशेन 27 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ खड़े डेविड वार्नर ने 38 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद ही 100 रन के स्कोर पर अश्विन ने उनको भी आउट कर दिया और वार्नर 53 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद अश्विन ने इसी ओवर में जॉस इंग्लिश को भी आउट कर दिया था और जॉस इंग्लिश केवल 6 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद कैमरॉन ग्रीन ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हमें जडेजा का कमाल देखने को मिला, क्योंकि इसके बाद जडेजा ने एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड मार दिया और एलेक्स कैरी 14 रन बना पाए थे। जहां उनके आउट होने के बाद 135 रन के स्कोर पर ईशान किशन ने एक डायरेक्ट थ्रो मारकर कैमरॉन ग्रीन को भी रन आउट कर दिया और ग्रीन 19 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। जहां इसके बाद 140 रन के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने एडम जैम्पा को भी क्लीन बोल्ड मार दिया और जैम्पा 5 रन बना पाए थे। जहां इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की हार पूरी तरह पक्की हो गई थी। लेकिन तभी इसके बाद हमें जोश हेजलवुड और सीन एबट का तूफान देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों इसके बाद तो सीन एबट ने भारतीय गेंदबाजों की रेल बना दी थी। क्योंकि दोस्तों वो इसके बाद एक बड़े बड़े छक्के जड़ रहे थे और ये दोनों ही बल्लेबाज केवल छक्के चौकों में डील कर रहे थे, जिससे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक बार फिर से उम्मीद जाग गई थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में एक के बाद एक अंधाधुंध हिटिंग कर रहे थे, मानो दोस्तों कोई बैट्समैन खेल रहा हो और गेंदबाज एक के बाद एक बदलते जा रहे थे, लेकिन छक्के चौके पड़ते ही जा रहे थे। और इसी बीच सीन एबट ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। जहां दोस्तों ये पार्टनरशिप भारत के लिए खतरनाक होती जा रही थी और भारत के हाथ से पूरी तरह मैच फिसलता ही जा रहा था। लेकिन इसके बाद 217 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने इस पार्टनरशिप को तोड़ते हुए जोश हेजलवुड को क्लीन बोल्ड मारा और हेजलवुड 23 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद ही अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने सीन एबट को भी क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों एबट 36 गेंदों में 5 छक्के 4 चौकों की मदद से 54 रनों की तूफानी पारी खेल के आउट हुए थे। और दोस्तों इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम 217 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां दोस्तों भारत की टीम ने ये मुकाबला पूरे 99 रनों के बड़े अंतर से जीतकर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है।